हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारा पिछले वीडियो का टॉपिक था कि सुखी कैसे हों, और उसमें हमने आपको बताया कि आप पहले ये जानिए कि सुख का जो संबंध है वो मन से है। तो इसमें हम डिटेल में ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप मन में उस भाव को, जो सुख का भाव है, आप बनाए रख सकते हैं। तो पहले आपको मन के भावों को समझना होगा। मन के भावों में सबसे जो श्रेष्ठ 5 भाव हैं वो बताया जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 भाव हैं जो कि आपके मन में प्रतिदिन उठते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसी परिस्थिति आती है वैसा मन में काम उठता है, जैसा परिस्थिति आता है उसी के हिसाब से क्रोध उठता है, और ऐसे ही लोभ, मोह और अहंकार उठता है। ये मन के भाव हैं। राग और द्वेष और भी हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये भाव हैं, और आपको मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साक्षी भाव के द्वारा, साक्षी भाव का मतलब आपको शांति से कहीं बैठ करके सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आप फ्री टाइम मिले, आप अपने मन और शरीर ये दोनों के अलगाव को देखिए। यानी अपने मन को पहले शांत कीजिए, स्थिर बैठिए, या फिर घर हो तो लेट जाइए, और उसके बाद देखिए कि मन जो है, जो भीतर चल रहा हुआ जो प्रवाह है विचारों का, उसी को मन कहते हैं ना। आखिर बाकी तो मन का कोई अस्तित्व नहीं पता चलता है, शरीर में कोई अंग तो है नहीं। मन में उठने वाला जो विचार है उसी से भाव बनता है। क्रोध का विचार उठा तो आप क्रोध में आ जाएंगे। जैसे किसी के प्रति अगर आप क्रोधित हों, गुस्सा हो, नाराज हों, तो जब उसका विचार, उससे रिलेटेड विचार आता है ना, तो आप क्रोधित हो जाते हैं। और आपका किसी से लगाव है, राग है, तो फिर अगर उसका विचार आता है तो आप प्रेम के भाव में चले जाते हैं। तो प्रेम हो, नफ़रत हो, राग हो, द्वेष हो, ये जो कुछ भी हो है, वो सब क्या है, मन में उठने वाले भाव हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। तो सुख कैसे आएगा? जब आपके मुताबिक जो विचार आप चाहें और वो विचार आपके मन में आए, तभी आप सुखी होंगे। तो आपको पहले विचार से और अपने आप से थोड़ा सा दूरी बनाना होगा। फिर देखना होगा कि मेरे मन में विचार किस प्रकार से उठते हैं। सबसे पहले तो जब आप देखने जाएंगे और आप मेडिटेशन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, तो ये देखेंगे कि हज़ारों विचार एक साथ में आते हैं। एक साथ में कौन सा विचार अभी आया, मन कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ, बहुत तेज़ भागता है। बहुत दिनों, बहुत साल तक जो है ध्यान करने के बाद तो आप थोड़ा सा इसमें दूरी कर पाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है। अपने आप के साथ काम करना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कंटिन्यू आधे घंटे, एक घंटे, जितना आपको टाइम मिले, जितना ज़्यादा टाइम आप इस पे दें, तो आप धीरे धीरे अपने मन के विचारों को कम कर सकते हैं। जब मन के विचारों का प्रवाह कम हो जाएगा, तब आप मन के विचारों में और अपने आप में थोड़ा अलगाव देख सकते हैं। जब ऐसा अलगाव आप देखने लगेंगे, तब आप उन विचारों पर नियंत्रण भी रखने लगेंगे। जो विचार आ रहा है उसको देखने लगेंगे। फिर 2 विचार, और वो मेरा विचार नहीं, मन का विचार है, मेरा विचार नहीं, मन का विचार है। ऐसा लगा करके अपने आप को जो है समझा करके, फिर उससे दूरी बना के आप जैसा चाहते हैं वैसा विचार अपने मन में पैदा कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन में सुख ला सकते हैं, क्योंकि जब मन सुखी हो जाएगा तो जीवन सुखी हो जाएगा। हम कहते भी हैं, मन सुखी तो सब सुखी। तो आप इस चीज़ को समझें। ध्यान से आपको जुड़ना होगा। हम जो भी अपना टॉपिक लेके आएंगे, ज़्यादातर जो है अपने जीवन का जो भी समस्या है, चाहे वो सुखी होना हो, चाहे आनंदित होना हो, चाहे प्रेम में होना हो, चाहे अपने जीवन में या अपने परिवार में शांति लाना हो, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए आपको एक चीज़ अपनाना होगा। बिना उस चीज़ को अपनाए आप चाहेंगे कि केवल वीडियो का एक्सप्लेनेशन देख लें, या फिर आप बुद्ध को सुन लें, महावीर को सुन लें, क्राइस्ट को सुन लें, या किसी को भी सुन लें, और आप चाहें कि सुखी हो जाए, तो सुनने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। आपको ध्यान में उतरना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आपको अपने शरीर और अपने मन को उस प्रोसेस से गुजारना होगा। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, कोई लोहा से कहे कि पता है तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलेगा क्या? वो बोलेगा तुमसे पंखा बन सकता है, तुमसे बहुत सारी अलग अलग मशीनें बन सकती है, पता है? वो बोलेगा हाँ ऐसा है क्या? लेकिन कहेगा आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि लोहा को गर्म करना होगा, पिघलाना होगा, फिर उसको दूसरे सांचे में ढालना होगा, तब जा कर के वो कीमती बनेगा। तो सबके पास एक अच्छा मन होता है, सबके पास एक स्वस्थ मन होता है, लेकिन मन को प्रोसेस से गुजारना होता है, ध्यान के प्रोसेस से। जैसे लोहे को गलाएंगे, पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद जैसा चाहे वैसा
सांचे में ढाल सकते हैं, वैसे ही मन को आपको पिघलाना होगा, मन को आपको ध्यान के प्रोसेस से गुजारना होगा, तब जाकर के आप अपने मन को सुखी कर सकते हैं। यानी मन को भी सुखी करना है तो आपको अंततः ध्यान से जुड़ना होगा, आपको अंततः प्रकृति से जुड़ना होगा, आपको अंततः परमात्मा से जुड़ना होगा, तब जाके आप अपने मन को सुखी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से आप अपने मन को सुखी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सुखी हों, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास में रहने वाले लोग, हमारे माँ बाप से लेकर हमारे रिलेटिव्स या फिर जो भी हमारे देश के लोग हैं या अन्य देश के भी लोग हैं, जहाँ तक मेरी ये बात पहुँचे, सब सुखी रहें, सभी स्वस्थ जीवन जिए। मनुष्य का जीवन है, आनंदित होकर के जिएँ, ऐसी हमारी इच्छा है। तो ये इच्छा हमारी परमात्मा पूरी करें और आप सुखी हों, ऐसी आशा के साथ इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।